चेन्नई सुपर किंग्स ने ढूंढ लिया धोनी का रिप्लेसमेंट। 8.40 करोड़ में खरीदा ऐसा खिलाड़ी जो है रैना रिंकू का कॉम्बो। ऑक्शन टेबल पर लिखी गई 2025 की कहानी। 2024 तक धोनी है, 2025 में कौन निभाएगा माही वाला किरदार। आरसीबी ने टीवी बेचकर खरीदी रिमोट। पंजाब किंग्स के माथे पर चढ़ गया 20 लाख का खिलाड़ी। ऑक्शन में हो गई गलती। टीम इंडिया आज तक धोनी का विकल्प नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने यह काम समय से पहले ही कर लिया है। 19 दिसंबर को हुई नीलामी में सीएसके ने एक ऐसे खिलाड़ी को खरीदा है जिसका रिकॉर्ड देखकर विरोधी गेंदबाजों में सनसनी मच जाती है। 20 साल के इस खिलाड़ी का भौकाल इतना है कि उसे खरीदने के लिए 3 टीमें आपस में भिड़ गईं। सबसे पहले धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख की बेस प्राइस वाले खिलाड़ी की बोली शुरू की। फिर बीच में गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की एंट्री हुई और करीब 7.5 करोड़ तक वो इस मुकाबले में डटी रही। फिर बीच में आई दिल्ली कैपिटल्स, जिसने इस बोली को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर धोनी की टीम में ये मूड बनाकर बैठी थी कि इस खिलाड़ी की बोली अगर 9 करोड़ भी जाती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और आखिर में 8.40 करोड़ देकर धोनी की टीम ने इसे खरीद लिया। जिसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि 20 साल के समीर रिजवी ने ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इनकी तुलना धोनी से हो रही है। तो इसे समझने के लिए आपको इस खिलाड़ी के बैकग्राउंड को समझना होगा। यूपी के मेरठ में एक इलाका पड़ता है लाल कुर्ती। वहां के आफ्ताब कोठी के रहने वाले समीर 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। पिता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे तो पैसों की खास दिक्कत नहीं हुई। मामा ने शुरू से ही क्रिकेट की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी थी, जिसके बाद मेरठ की हर आयु वर्ग की टीम में समीर का सिलेक्शन होता चला गया और यूपी के अंडर 19 से लेकर रणजी तक में धमाल मचाया। यूपी टी20 लीग के लिए खेलते हुए कानपुर की ओर से 9 पारियों में 2 तूफानी शतक की मदद से 455 रन बनाए। इस पूरी लीग में 35 छक्के लगाने के बाद समीर सिक्सर किंग के नाम से फेमस हो गए। रिंकू सिंह की तरह इनका अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया, जिसके बाद 3 फ्रेंचाइजियों को ट्रायल के लिए बुलाया गया, लेकिन समीर ट्रायल के लिए नहीं जा सके क्योंकि अंडर 23 के साथ करार की वजह से ये बंधे हुए थे। पर आज समीर खुश हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माँ और मामा को दिया। वहीं पिता कहते हैं कि अब उम्मीद है मेरा बेहतर इलाज करवा सकेगा, जबकि समीर को 8.40 करोड़ रुपए मिलने से ज्यादा खुशी धोनी के साथ खेलने की है। समीर के दोस्त इन्हें जूनियर रैना कहकर बुलाते हैं। दाएं हाथ से शानदार चौके छक्के लगाने वाले समीर का खेलने का स्टाइल रैना की तरह ही है। फिनिशर की भूमिका ये इतनी शानदार तरीके से निभाते हैं कि कई मैचों में ये अपनी टीम को अहम मौके पर बड़े बड़े शॉट खेलकर जीत दिला चुके हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सीएसके में धोनी जो फिनिशर वाली भूमिका लंबे वक्त से निभा रहे हैं, वही भूमिका धोनी के न होने पर समीर रिजवी निभाएंगे। हालांकि अभी इनको इसमें काफी वक्त लगेगा, पर इतना भरोसा है कि धोनी 1 साल में ही इन्हें इतना कुछ सिखा देंगे कि सीएसके का शानदार फॉर्म आगे भी बरकरार रहेगा। वैसे भी सीएसके तो पहले भी चैंपियन बन चुकी है और इस बार की आईपीएल में भी धोनी ने एक पैर से खेलते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाया। और इस खिलाड़ी को खरीदने के बाद भी लोग सीएसके के इस शानदार प्लानिंग की तारीफ कर रहे हैं। पर आरसीबी ने इस नीलामी में जो गलती की है उसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अलजारी जोसेफ को 11.50 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर खरीदा है, जबकि उससे पहले उसने जॉश हेजलवुड, हर्षल पटेल और वनीदू हसरंगा जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था, जिसे देखते ही लोग कहने लगे यार ये तो टीवी बेचकर इन्होंने रिमोट खरीद लिया। वेस्ट इंडीज की इस तेज गेंदबाज की बोली के दौरान ही ऑक्शन करवा रही मलिका सागर ने गलती से 6.60 करोड़ की जगह 6.80 करोड़ बोल दिया और इस वजह से आरसीबी को 20 लाख का नुकसान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे नीलामी में हर कोई एक अलग ही नशे में बैठा है। गलती की हद तो तब हो गई जब पंजाब किंग्स ने 32 साल के ऑलराउंडर शशांक सिंह को गलती से खरीद लिया, जबकि उसे 19 साल के खिलाड़ी शशांक सिंह को खरीदना था। जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा कि बोली पलटी जाए, लेकिन नियमों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया और मजबूरी में अब पंजाब किंग्स को शशांक सिंह को रखना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही गलती आरसीबी के साथ हुई।